सो लास्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करना हम सीख चुके थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम नेमिंग कन्वेंशन कैसे हम एक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे, ये दोनों चीज़ हम करना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही जो सबसे पहले हम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पे वीडियो अंडर स्कोर, एक काम करते हैं अभी फोल्डर नहीं बनाते, जो लास्ट फाइल था उसी में हम कोड करके देखते। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना, ठीक है। क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को मैं तुरंत से ठीक करता हूँ, फिर आपके पास वापस आता हूँ। तो एक छोटा सा एरर था, उसको ठीक कर लिया है, उसको बस कुछ नहीं किया। जो एरर आया था उस यहाँ पे क्लिक करके फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक करके उसको सेव कर दिया, तो ये मेरा एरर हो गया ठीक। डिस्कस करते हैं। लास्ट फाइल में हम डिस्कस किए थे कि हम कैसे वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो वेरिएबल है इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। जितना भी लास्ट में हम कोड किए थे इसको कमेंट करते हैं। कमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल और स्लैश। जिस लाइन को भी कमेंट करना उसको कंट्रोल और स्लैश से हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। अब हम करेंगे ये कि अब हम देखेंगे कि हम मल्टीपल वेरिएबल कैसे बनाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका num1 कर देते, उसमें एक वेरिएबल में हम वैल्यू 10 स्टोर करते हैं। फिर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नेम हम num2 करते हैं, उसमें हम 20 वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। fmt.println प्रिंट करते हैं, उसमें हम num1 कर देते हैं, num1, एंड इसको हम और यहाँ पे हम num2 करते हैं और इसको हम यहाँ से रन करते हैं। इसको रन करेंगे तो 10 और 20 ये यहाँ पर इसको ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे क्या किए कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, पहले num1 एंड उसके बाद किए वेरिएबल num2। दो लाइन में हम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों वेरिएबल को एक लाइन में डिक्लेयर करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो हम यूज करेंगे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, एक लाइन में। कैसे करेंगे, सबसे पहले करते ये हैं कि यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर ला करके इंटर कर देते हैं और ये जो दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल को हम कमेंट करते हैं शॉर्टकट से कंट्रोल और स्लैश से। ये कमेंट हो गया और सेम वही कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे तो ये अनकमेंट भी हो जाएगा, तो कमेंट कर देते हैं। अब हम करेंगे कि हम एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में ही दो वेरिएबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाने से पहले एक वैर लिखते हैं, वैर लिख देंगे। उसके बाद हम करेंगे ये कि हम वहाँ पे नेम डिक्लेयर कर देंगे। जैसे करते हैं, यहाँ पे हम क्या किए थे, num1 एंड num2 किए थे, दो वेरिएबल बना करके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम num1 कर देंगे, क्योंकि हमको दो वेरिएबल बनाना तो स्पेस देके कॉमा देंगे, और एक और हम यहाँ पे num2 कर देंगे और इक्वल्स देने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो हमारा पहले में 20 था और दूसरा में 10 था, फर्स्ट में, दूसरा में 20 था। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल बना दिए और इसको हम यहाँ से यहाँ पे हम रन कोड पे क्लिक करेंगे तो ये 10 और 20 ये दोनों हमारा वेरिएबल रन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू लिख दिए, दो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दिए, बीच में कॉमा दे दी। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल है, दो वेरिएबल है num1 एंड 2 इक्वल्स देने के बाद हम यहाँ पे किए ये कि वहाँ पे दोनों वेरिएबल का वैल्यू स्टोर कर दिया। जो num1 में वहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर किया, जो num2 वहाँ पे 20 वैल्यू स्टोर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि हम ब्लॉक वाइज भी कर सकते हैं। तो ब्लॉक वाइज हम कैसे करेंगे, ब्लॉक वाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वैर लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस देने के बाद एंटर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली नेम डिक्लेयर कर देंगे। हम यहाँ पे नेम डिक्लेयर करना चाहते हैं num3 डिक्लेयर करके यहाँ पे कुछ उसका वैल्यू स्टोर कर देंगे, सपोज 30, एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, num4 डिक्लेयर करेंगे और उसमें हम वैल्यू 40 स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब करेंगे ये कि अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो fmt.println प्रिंट हो गया, यहाँ पे ln डिक्लेयर कर देते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे num3, ठीक है, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे num4 यहाँ पे हम टाइप करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे 10 और 20 तो ये दोनों वेरिएबल का प्रिंट हो रहा, 30 और 40 यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो गया, वो ये दोनों वेरिएबल का हम वैल्यू को प्रिंट कर पाए। तो यहाँ पे हम कैसे, ये कुछ नहीं किया, वैरी लिखे, वहाँ पे एक पैरेंथेसिस दिए, अंदर उसके उस पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल बनाए
उसका नाम हम num3 देके उसका वैल्यू वहाँ पे स्टोर कर दिए एंड सेम वहाँ पे num4 दे करके वैल्यू स्टोर कर दिया। हम अगर चाहे तो यहाँ पे और भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि num5 इक्वल्स टू 50 कर सकते हैं। और अब कि यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं किए वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद। तो हमको इसको यूज़ करना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है कोड इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने का क्या शॉर्टकट होता है, शिफ्ट एल्ट और डाउन एरो, और यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे हम num5 टाइप कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखना 10 से लेकर के 50 तक हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। तो ये दो तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं मल्टी लाइन वेरिएबल में। पहला हम सिंगल लाइन में डिक्लेयर कर देते हैं, दूसरा हम ब्लॉक वाइज वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम मल्टी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करना देख चुके हैं। तो हमारा मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो गया क्लियर। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी भी वेरिएबल का हम नेमिंग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं कि इसी में हम कोड कर देते हैं और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल नेमिंग हम करेंगे। तो वेरिएबल का हम नेमिंग क्यों करते हैं, वेरिएबल का नेमिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारा उससे रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे कि हम बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ सपोज रैंडम कुछ इस तरह का हम नेम वेरिएबल का डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद मान लो एक वीक बाद हम उस कोड को फिर से चेक करते, कुछ उसमें एरर आ गया। तो इस वेरिएबल का नेम पढ़ने से कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ का है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बना है num1, ये जो वेरिएबल है num1 है, तो इससे हमको समझ आता है कि एक वेरिएबल है नंबर करके। ठीक है, वो नंबर है, फिर उसका num2 करके वेरिएबल है, मतलब ये कोई नंबर होगा। बट ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करें इसमें तो पता ही नहीं चला कि इसमें हम नंबर स्टोर करेंगे, हम अपना नेम स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए भी हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है गोलैंग में कि हम वेरिएबल का नेम हम कैसे डिक्लेयर करें। नेम हम इसलिए डिक्लेयर कर दे ढंग से कि हमें कुछ आइडिया मिल सके कि ये काम के लिए इस वेरिएबल को बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं शॉर्टकट यूज करके। तो कुछ यहाँ पे रूल होता है वेरिएबल का नेमिंग करने का। ठीक है, कुछ रूल होता है। सो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाया हुआ, उसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पीडीएफ के पास चलते हैं अपना। सो यहाँ पे देखो ये तो है, देखो ये वेरिएबल का पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लेना। मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, इन्फो और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ वेरिएबल नेमिंग रूल। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इसमें अच्छा से मैंने लिखा हुआ है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो चलो अपना कोड पे वापस आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नेमिंग का रूल कुछ हम समझते हैं। सो पहला रूल ये होता है कि कभी भी हम वेरिएबल का नेमिंग करेंगे तो वो हमारा कोई भी लेटर से नेमिंग स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे नेम हम कर देते हैं, वेरिएबल का नाम ही हम नेम लिख देते हैं और उसमें हम वैल्यू स्टोर में अपना नाम कर देता हूँ अभिषेक। ठीक है, और उसका क्या करूँगा कि इसको प्रिंट करके देखें fmt.println और उसमें मैं अपना नेम को सिंपली प्रिंट कर दे, सॉरी यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से रन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो अभिषेक भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो आता है, इसमें कुछ नया है नहीं। नया ये है कि देखो, जैसे पहला रूल ये बताया कि कभी भी हम नेमिंग करते हैं किसी भी वेरिएबल का तो वो हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं लेटर से, वो हमारा किसी भी अल्फ़ाबेट से होना चाहिए, ABCD से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कभी भी एक ये जो हमारा डिजिट होता है डिजिट से कभी भी हम नेमिंग स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो कभी भी नेमिंग हम करेंगे तो वो नेमिंग हमारा अल्फ़ाबेट लेटर्स ABCD इससे हमारा होगा। तो पहला रूल ये है। दूसरा रूल भी हम समझ चुके हैं कि हम कभी भी उसमें डिजिट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद ये है कि हम एक वेरिएबल जब भी बनाएंगे वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक होगा। मतलब क्या होगा, रुको इसको कोड कॉपी करने दो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा न्यूमेरिक होता है वो मतलब जिसमें कि अल्फाबेट भी हो और नंबर्स भी हो। जैसे हम ये तो देख चुके हैं कि हम किसी भी वेरिएबल का नेमिंग करेंगे तो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे नेमिंग करना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें डिजिट यूज नहीं कर सकते। जैसे नेम है, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में हम 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम किसी भी डिजिट से नहीं करेंगे, बट अगर उस नेमिंग में नेम डिक्लेयर करते समय हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे बट हम बीच में या फिर कहीं भी हम वहाँ पे डिजिट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेम 1 कर दिया और नेम 1 किया, कोई भी एरर नहीं आया और यहाँ पे 2 बार अभिषेक प्रिंट हो गया।
ठीक है। हम यहाँ पे एंड में भी यूज़ कर सकते हैं नेम को, आई मीन डिजिट को, हम बीच में भी डिजिट को यूज़ कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का एरर नहीं आया। मतलब हम डिजिट से नेमिंग स्टार्ट तो नहीं कर सकते, बट डिजिट को हम बीच में यूज़ कर सकते हैं और एंड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ये रूल है। एक और रूल ये होता है कि हम स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि जैसे ये नेम है, ठीक है, नेम के बीच में क्या स्पेस दे देंगे और जहाँ प्रिंट हो रहा है वहाँ भी स्पेस दे देते, ठीक है, ये एरर थ्रो करेगा। अगर इसको हम रन भी करेंगे तो ये एरर थ्रो करने वाला। तो देखो यहाँ पे एक एरर आने वाला, आ गया एरर। क्यों आया? रीज़न ये समझो कि वेरिएबल, बस इतना याद रखो कि कभी भी हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं गोलैंग में, तो हम नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ये अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो एक ये भी था कि हम कभी भी स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, और एक ये था। और उसके बाद होता है, अगर हम नंबर नेम डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल का, जैसे कि एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल माई फ्रेंड नेम। ठीक है, माई फ्रेंड नेम करके एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल में मैं अपना एक फ्रेंड का नेम स्टोर कर देता हूँ। सपोज उसमें अभिषेक कुमार ही है, मैं अपना ही नेम स्टोर करता हूँ। ठीक है, अभिषेक कुमार मैं यहाँ पे स्टोर कर दिया। और अब क्या करती है, एरर दे रहा है तो हम यहाँ पे प्रिंट एलन करके माई फ्रेंड नेम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और हम यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो लास्ट में अभिषेक कुमार को प्रिंट कर देगा। ये बहुत कुछ इसमें था नहीं है। इसमें ये हमें देखना है कि देखो ये हो गया हमारा माई फ्रेंड नेम। ये जो वेरिएबल नेम है ये बहुत बड़ा वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, तो जब भी हम एक नेम डिक्लेयर करते हैं और वो बड़ा हो तो वहाँ पे हम नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन 3 तरह का होता है, कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस। ठीक है, ये कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस को यूज क्यों करते हैं? इस एक ही यूज है, मतलब एक ही रीजन है, हमारी रीडेबिलिटी बढ़ता है। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये हम मेरा माई फ्रेंड नेम करके एक वेरिएबल बना है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नेक केस को यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो स्नेक केस में क्या होता है, कभी भी जो नेमिंग करते हैं ना, उसका जो पहला वर्ड खत्म होने के बाद हम वहाँ पे एक अंडरस्कोर दे देते हैं और दूसरा वर्ड खत्म होने के बाद भी हम वहाँ पे एक अंडरस्कोर टाइप कर देते हैं। और सेम हम यहाँ पे भी करते हैं, एक अंडरस्कोर यहाँ पे टाइप कर देंगे और एक अंडरस्कोर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। ठीक है, और अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखना, रन हो जा भाई। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखना अभिषेक कुमार 2 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल बना है जिसमें अभिषेक कुमार वैल्यू स्टोर किया हुआ है। सो यहाँ पे एक चीज देखो, दूर से अगर कोई पढ़ेगा तो ये माई फ्रेंड नेम और ये माई फ्रेंड नेम कौन सा ज्यादा अच्छा से दिख रहा है, कौन रीडेबल ज्यादा है, किसको आसानी से हम पढ़ पा रहे हैं? ऑब्वियसली इस वेरिएबल को माई फ्रेंड नेम, जिसमें कि हम अंडरस्कोर दे दिए, टाइप कर दिए। सो ये यूज होता है नेमिंग कन्वेंशन का। ये कैमल केस, स्नेक केस यूज के, इसके हेल्प से हम इजीली पढ़ पा रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल का नेम मेरा डिक्लेयर किया हुआ माई फ्रेंड नेम। ठीक है, इसी तरह एक और वेरिएबल का नेमिंग होता है, उसको हम बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस कैसे यूज होता है, एक काम करते हैं, इसको हम कोड को कॉपी करते हैं और अभी एक्सप्लेन, ठीक है, अभी हम इसको डिटेल बात कर लेते हैं। बहुत इजी है। कैमल केस में क्या होता है कि जो हमारा पहला वर्ड होता है, ठीक है, वो हमारा स्मॉल होता है, बट उसके बाद जो भी हमारा दूसरा वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होता है वो हमारा कैपिटल हो जाता है। जैसे फ्रेंड का एफ ये कैपिटल हो जाएगा और नेम का ये जो एन है ये एन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड का एफ कैपिटल हो जाएगा प्रिंट करते समय और एन का ये एन कैपिटल हो जाएगा। और क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ से रन कर देंगे तो ये कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे देखना अभिषेक कुमार को ही प्रिंट कर दे रहा है। सो अभिषेक को ही प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे कौन सा इसमें वैल्यू स्टोर किया हुआ है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, मतलब ये हमारा रन हो गया। सो यहाँ पे एक और चीज ये देखो, जैसे यहाँ पे हम ये वेरिएबल बनाए माई फ्रेंड नेम और ये माई फ्रेंड नेम, ये ज्यादा रीडेबल है। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे माई फ्रेंड नेम दिया हुआ है तो हम इसको इजीली पढ़ पा रहे हैं। तो ये होता है कैमल केस। और एक और टाइप होता है वो होता है पास्कल केस। पास्कल केस भी सेम कैमल केस जैसे ही होता है, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जैसे इसमें माई फ्रेंड नेम में पहला जो अल्फाबेट है इस पूरा वेरिएबल नेम का वो स्मॉल है, उसके बाद जो दूसरा जो अल्फाबेट आ रहा है दूसरा वर्ड का, जैसे फ्रेंड का एफ कैपिटल है, नेम का एन कैपिटल है,
उसी तरह इसमें क्या होगा, इसमें जो भी पहला अल्फ़ाबेट है, ठीक है, पहला अल्फ़ाबेट है जो भी है वो कैपिटल ही होगा। और सो इसमें यही डिफरेंस होता है कि उसमें पहला जो लेटर होता है, पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल होता है और इसमें कैपिटल होता है, बस यही डिफरेंस होता है। और अब इसको हम रन करेंगे। सो यहाँ पे देखना ये इजीली रन हो जाएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। सो ये तीन तरह का नेमिंग कन्वेंशन होता है, कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस, ठीक है। सो इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं। और कोई रीज़न इसका होता नहीं, ये हमारा रीडेबिलिटी बढ़ाता है, ये बाद में हमें ही अपना कोड को मैनेज करने में आसानी पहुंचाता है, ठीक है। तो एक यही रीज़न होता है। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कैसे करें, जैसे ये मेरा वेरिएबल नेम है, तो यहाँ पे देखो 3 वर्ड जुड़ा हुआ, माई फ्रेंड नेम, ठीक है। तो ये 3 वर्ड जुड़ के एक नेम बना, मतलब एक वर्ड बना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हर वर्ड के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे स्नेक केस में है तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिए, यहाँ पे पास्कल केस है तो कैपिटल अल्फ़ाबेट दिए, ये हमारा कैमल केस है तो इसमें पहला में स्मॉल और उसके बाद हम कैपिटल दिए। तो कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं नेमिंग कन्वेंशन को, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड क्या होता है और कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना इसका नोट्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।